एवरीवन वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी इन थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम हाइड्रोकार्बन के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, हमारा टारगेट ये है कि आपका पूरा हाइड्रोकार्बन रिवीजन हो जाए इन क्वेश्चन के थ्रू। मैंने काफ़ी सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिए हैं और इन क्वेश्चनों के थ्रू आपको जो भी ट्रिक टेक्निक या कैसे कम समय में जल्दी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो वो सारी बातें हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले, एक महीने पहले लगभग, मैंने आपको एक नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बताया था, है ना। हमने वीडियो डाली है, उसको हम कैसे नीट 2025 का पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसमें बताया था। और अपना 3 स्टेप में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पेपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप था नीट 37 ईयर PYQ, जो कि हमने करा दिया है ऑलरेडी। दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि चल रहा है चैप्टर वाइज। और तीसरा स्टेप था 20 to 25 गेस्ट पेपर आएंगे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो केमिस्ट्री में कोई टेंशन की बात नहीं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 99%। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं तरीका। और PDF आपको ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और एक चीज़ और, हाँ, पेपर को पहले सॉल्व किया करो, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट पे मैं टेस्ट ये पेपर देता हूँ। पहले सॉल्व किया करो, उसी दिन या अगले दिन आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाया करेगा इसका। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन विल बी मोस्ट स्टेबल। तो विच कन्फर्मेशन मोस्ट स्टेबल था, आपको ये बताना था। तो आइए इसको समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ कॉन्फर्मर, ठीक है ना। बेसिकली कॉन्फर्मर आपके पास यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ। मान लो हमारे पास है CH3, एथेन का कॉन्फर्मर हम आपको समझाते हैं, CH3 है। ठीक है, तो अगर आपकी आंखें इस साइड हैं, ठीक है, इधर से आप देख रहे हो, तो ये आपके पास फ्रंट कार्बन हुआ, ये बैक कार्बन हुआ। तो कॉन्फर्मर में जो फ्रंट कार्बन होता है उसको हम लिखते हैं ऐसे, और जो बैक, इसे लिखते हैं फ्रंट कार्बन, और जो बैक कार्बन होता है उसको हम लिखते हैं ऐसे सर्कल से। तो अगर इसका आप कन्फर्मर बनाना चाहोगे तो हम लिख देते हैं फ्रंट कार्बन पे हाइड्रोजन लगे थे, तो आप मर्सिडीज के जैसा सिंबल बना के आप हाइड्रोजन को लगा लिया करो। सॉहर्स टू न्यूमैन, न्यूमैन से फिशर, ये सब कैसे बनाते हैं इसका एक वीडियो है कन्फर्मर का। हम यहाँ पे डिटेल में तो पूरी चीज़ बता नहीं सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन के थ्रू जितनी बातें इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। बाकी अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो देख लेना, 20 से 30 मिनट का वीडियो, सारी बातें वहाँ पे बताई है, हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पूरा कन्फर्मर का ही, और कम समय में है, ट्रिक के साथ। अब इसको आप मान लेते हैं, आप 60 डिग्री रोटेट कर दो। क्या किया मैंने, 60 डिग्री रोटेट किया, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, बैक कर ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला आपके पास इधर चला जाएगा। जब 60 डिग्री आपने रोटेट किया तो आपके पास देखिए क्या बन जाएगा। ये तो आपके पास सर्कल तो वैसे ही रहेगा, आपने जो हाइड्रोजन को 60 डिग्री रोटेट किया, अब समझिएगा आपके पास ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो कन्फर्मर था आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। एक के पीछे एक, बिल्कुल एग्जैक्ट एक के पीछे एक दिखते हैं, तो इसे बोलते हैं एक्लिप्स्ड। और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। स्पेलिंग आप चेक कर लेना है, स्टैगर्ड। तो आप देख सकते हो जो पहला वाला कन्फर्मर है वो क्या है, उसमें भाई ये पास पास है, मतलब एक ही साइड है, तो कहीं ना कहीं स्टेरिक होगा, जिसमें ये कम स्टेबल होगा, लेकिन ये थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, तो ये वाले हमारे पास थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होंगे। 360 डिग्री और रोटेट कर दोगे तो आपके पास फिर फर्दर और बनता है, एंटी बनता है, फिर गॉच बनता है, वो तो कहानी है, वहाँ पे आप देखना। तो बस बेसिकली आपको रिपल्सन यहाँ पे देखना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास दोनों मिथाइल एक ही साइड है, ये दिख रहा है, स्टेरिक क्रिएट करेंगे। यहाँ पर भी ये स्टेरिक क्रिएट करेंगे, साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मिथाइल हाइड्रोजन तो स्टेरिक क्रिएट करेंगे, थोड़ा करेंगे लेकिन करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो ये मिथाइल हाइड्रोजन थोड़ा दूर दूर है। और ये दोनों मिथाइल, ये दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों 180 पे है। और ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन 180 पे है, ये भी है 180 पे, मतलब काफ़ी दूर दूर है। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन जो हो जाएगा वो बहुत कम है। क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन हमारे पास बहुत ही कम हो जाएगा। और स्टेरिक रिपल्सन कम हो जाएगा तो ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो डी था वो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर था। ये इक्लिप्स होता है, एक के पीछे एक बिल्कुल होता है, और ये स्टैगर्ड होता है। इसमें स्टैगर्ड इक्लिप्स में देखोगे तो स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर एनर्जी का ऑर्डर देखोगे, एनर्जी ये भी कभी कभी आपसे पूछता है, तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें बोला था कि स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ एथेन आर, क्या होते हैं भाई। अभी तो बनाया था एथेन का स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फर्मर, यही तो थे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये फिलहाल के लिए
कॉपी नहीं, आओ दूसरा ही बना देते हैं ना। एथेन का देखो मैंने कैसे बोला, सॉल्व करोगे तो आपके पास एथेन का एथेन पहले तो लिख लो CH3 और CH3, ये आपके पास फ्रंट कार्बन है, ये आपके पास बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन को ऐसे लिखते हैं, तो हमने 3 हाइड्रोजन है, मर्सिडीज का सिंबल लगा के आपने 3 हाइड्रोजन को ऐसे बना लेना था। बाकी आपको ऐसे यहाँ पे जो थे एक को ऐसे लिख लो। इक्लिप्स्ड बोला है, इक्लिप्स्ड एक के पीछे एक हाइड्रोजन बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे, और एक आपसे स्टैगर्ड बोला है। स्टैगर्ड आप कैसे बनाओगे, देखो स्टैगर्ड हम ऐसे करते हैं, 60 डिग्री पे रोटेट कर दोगे तो जो नया कन्फॉर्मर आता है वो स्टैगर्ड आता है। तो हमारे पास ये स्टैगर्ड आ गया। अब ये बोला ये दोनों में आपस में कैसे रिलेशन रखते हैं, ये पॉलीमर है, मिरर इमेज है, या रोटामर्स है, या इनाइंशोमर है। तो इसमें देखो पॉलीमर तो ये है नहीं भाई, पॉलीमर में एक बहुत बड़ा लंबी चेन होता है ना। मिरर इमेज ये दिख रहा है क्या, मिरर इमेज तो है नहीं। मिरर इमेज मतलब जो राइट दिख रहा है वो लेफ्ट हो जाए, जो लेफ्ट दिख रहा है वो राइट, ऐसा तो है नहीं मिरर इमेज। रोटामर और इनाइंशोमर क्या होते हैं, जो आपस में मिरर इमेज तो हों, लेकिन वो कैसे मिरर इमेज होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो रोटामर होता है। आप इसको चाहे तो याद ही रख लो, ये आपस में क्या है, रोटामर है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, ये रोटामर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें बोला था कि Br2 UV लाइट से रिएक्शन कराना था, आपके पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनना था। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइए हम बना के आपको समझा देते हैं। देखिएगा, अगर आप यहाँ पे क्या लोगे, सबस्ट्रेट आपके पास एक बेंजीन कंपाउंड है और यहाँ पे आपके पास CH2 और CH3 गिवन है, और आपको क्या गिवन है, Br2 UV लाइट गिवन है, UV लाइट। तो ये हमारे पास इस रिएजेंट का काम जो है वो एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर देता है, एलाइल पे ब्रोमीन को ब्रोमिनेशन कर देता है। तो अब एक बात बताओ, एलाइल पोजीशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास डबल बॉन्ड के बगल कार्बन हो तो इसी पोजीशन को बोलते हैं एलाइल पोजीशन। क्या बोलते हैं, एलाइल। तो बस यहाँ पे एलाइल पोजीशन आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए बेंजीन है तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दूँ, अच्छे क्या, डबल बॉन्ड के फॉर्म में ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप देख पा रहे हो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन हमारे पास क्या होता है, एलाइल कार्बन। मतलब ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन एलाइल है, तो यहाँ पे हमारे पास बस ब्रोमीन को जोड़ देना था, यही हमारे पास प्रोडक्ट हो जाता। तो आपके पास कुछ इस तरीके से C, और यहाँ पे आपके पास CH3 तो एक लगा ही रहेगा, एक ब्रोमीन आके जुड़ गया और साइनाइड आपके पास ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे आपको दिख रहा है, दे ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है। देखो ये एक ही स्ट्रक्चर है, ऐसे नंबर 1 2 3, तो देख लो साइनाइड को ले लो 1 2 3, एक ही बात है ना, घुमा के लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, बोला था कि मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल। तो कभी अगर चेयर फॉर्म आपको गिवन, कभी अगर आपको चेयर फॉर्म गिवन हो और उसमें स्टेबिलिटी बोलता है, तो हमेशा याद रख लेना जो हमारे पास इक्विटोरियल पोजीशन होता है ना, उस हमेशा चाहता है कि मेरे साइड बल्कि ग्रुप हो। अगर आपको चेयर फॉर्म में आपको स्टेबिलिटी चेक करना हो, स्टेबिलिटी, तो हमारे पास एक चीज़ याद रख लेना कि बल्कि ग्रुप हमारे पास जो होते हैं, वो बल्कि ग्रुप हमारे पास जो होते हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन पे रहना चाहते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे रहना चाहते हैं। बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन स्टेबल होते हैं, वो वाले स्टेबल होते हैं। यही बात आपको कॉन्सेप्ट बस याद रखना, इसी बात से आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर पहले में आप देखो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन में कौन इक्विटोरियल होते हैं, कौन एक्सियल बॉन्ड होते हैं। तो आइए मैं एक्सियल और इक्विटोरियल से आपका अवगत कराता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए हमने एक नॉर्मल सा साइक्लोहेक्सेन ले लिया है, तो इसके पास ये वाला जो बॉन्ड है, ये मैं सारे बॉन्ड बना देता हूँ पहले, और एक आपके पास ये होगा, ये होगा, ये हाइड्रोजन ही है समझ लो आप, और ये होगा ऐसे 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 ऐसे। तो देखो मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, ये आपके पास जो बॉन्ड होगा वो एक्सियल, इधर आपके पास ये एक्सियल होगा, इधर ये वाला एक्सियल होगा, और इधर आपके पास ये वाला एक्सियल होगा। ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल,
और ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल। इतना आपको ये पता होना चाहिए एक्सियल इक्वेटोरियल के पास, ठीक है ना। तो अब देखो आप पहले वाली स्ट्रक्चर में अगर आप देख पा रहे हो तो पहले वाले में देखो बल्कि ग्रुप मिथाइली ग्रुप ही है इसमें, तो वही बल्कि आप मान लो। यहाँ पे आपके पास ये किस में दी गिवन है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, ये वाला तो मैंने नहीं बनाया है ना, ये वाला आपके पास इक्वेटोरियल, इसको भी लिख लो। तो ये वाला आपको दिख रहा है ये इक्वेटोरियल है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये एक्सियल है और ये एक्सियल है दोस्तों। तो ये जो एक्सियल है, एक्सियल वाला कभी हमेशा अगर इक्वेटोरियल पे है, जितना ज़्यादा इक्वेटोरियल पे बल्कि ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, सीधी बात है, उतना ज़्यादा वो हमारे पास स्टेबल होगा। तो ये एक्सियल आ गया। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास कैसा है, ये यहाँ पे एक्सियल होता है, ये एक्सियल है। और ये आपके पास कैसा है, यहाँ पर भी एक्सियल इक्वेटोरियल आ गया। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप ये इक्वेटोरियल है और यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है ये इक्वेटोरियल है, समझ पा रहे हो ना। और यहाँ पे देखो ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास एक्सियल है और ये आपके पास एक्सियल है। तो हमेशा याद रख लो कहाँ पे सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल ग्रुप दिख रहे हैं, आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। और कभी भी अगर आपको ऐसा कंपाउंड, ये नोट करके ये भी बता देता हूँ है ना, आया है इसमें, तो आपको ये भी कभी अगर आपको 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन दिखे, जैसे मान लो यहाँ पे मिथाइल है, मैंने बोल दिया यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो ये होगा, ये किधर होगा हाइड्रोजन, तो ये 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन करता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन के कारण ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो केवल इक्वेटोरियल देख के आपको टिक कर देना, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था ये, इसमें बोला था मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा। आइए बनाते हैं। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा। देखो ये फिनाइल है तो हम फिनाइल को ओपन करके लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ आएगा और अच्छे तरीके से। और यहाँ पे एक बॉन्ड गया हुआ था और इसको एक डबल बॉन्ड था इसके बगल, ये ऐसे और ये Br था, ठीक है, यही गिवन है। आपके पास HBr गिवन है। हमेशा जब भी आपको कभी एडिशन ऑफ HBr मतलब HBr गिवन हो तो आपके सामने एल्कीन हो, डबल बॉन्ड हो, तो आप बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ा करो। आप एक बॉन्ड को ऐसे तोड़ा करो, एक बॉन्ड को ऐसे, मतलब दो तरीके से। इसे A नाम दे दो, इसे B नाम दे दो। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है अगर एरो ऐसे चला है तो हेड पार्ट पे उसके नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव। इन जनरल नेगेटिव उधर ही आता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा होता है ना। तो हम अगर ए तरीके से बॉन्ड को तोड़े तो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान देना आप। अगर ए तरीके से आपने बॉन्ड को तोड़ा तो कार्बोकैटायन आपके पास, इसे ए नाम देते हैं, कार्बोकैटायन आपके पास इधर आ जाएगा और आपके पास जो कार्बन आयन आएगा इधर नेगेटिव आएगा जीत पे, इस नेगेटिव से हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो नेगेटिव को नहीं दिखाया जाता है, डायरेक्ट हाइड्रोजन को वहाँ पे अंडरस्टूड है, केवल कार्बोकैटायन को बनाया करो ऐसे क्वेश्चन में। और आपके पास Br ऐसे लगा लो। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आपने तोड़ोगे तो दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास कैसे हो जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास हो जाएगा ऐसे, और कार्बोकैटायन इस बार इधर आएगा और ये आपके पास Br ऐसे जोड़ लो। अब एक ये आपके पास B वाला है, B तरीके से तोड़ा है तब। अब एक बात बताओ, ये कार्बोकैटायन स्टेबल है या ये वाला है, ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, डिग्री तो इसकी भी 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, लेकिन ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है बेंजीन रिंग के साथ, देखो ये रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, है ना। और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है। तो हम जो आगे बढ़ेंगे Br माइनस आएगा हमारे पास, कहाँ आएगा, Br माइनस आएगा यहीं पे आके जुड़ जाएगा। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा वो क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आपके पास Br और ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें ये मेजर प्रोडक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। यही है, फिनाइल को अगर ओपन करके देखोगे तो यही है ना भाई, 1 2 3 ऐसे देख लो, ये 1 2 3 सही है भाई, यही ऑप्शन नंबर C सही हो गया। तो ये था क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से, बस इसमें रिएजेंट चेंज है। रिएजेंट कैसे चेंज है देखिएगा। इसमें H3O+ गिवन है। कहानी क्या है आपके सामने, एल्कीन ही गिवन है, हम ऐसे लिख देते हैं, कार्बन कार्बन लिखो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। H3O+ है, तो ये भी बॉन्ड हमारे पास है, तो यहाँ पे दो तरीके से तोड़ो, एक ऐसे तोड़ो और एक ऐसे तोड़ो, इसे A नाम दे दो, इसे B। तो दोनों तरीके से तोड़ लोगे तो आपके पास जो स्टेबल बनेगा वो उसी को लेके प्रोसीड करना है। अगर मान लो A तरीके से तोड़ा तो कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा,
और अगर आपने बी तरीके से तोड़ा तो कार्बोकटायन कहाँ आ जाएगा, अभी तो पता है आपको, कार्बोकटायन यहाँ आ जाएगा। ये कार्बोकटायन 2 डिग्री है, ये कार्बोकटायन 1 डिग्री है। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब इसे लेके आगे बढ़ो। अब ये हमारे पास क्या होना चाहेगा, रीअरेंज करना चाहेगा। क्यों, कभी भी अगर आपके 4 मेंबर रिंग के बगल 5 मेंबर रिंग हो, अब 4 मेंबर, सॉरी मैं क्या बताना चाहता, 4 मेंबर रिंग के बगल कार्बोकटायन हो, बगल कार्बोकटायन, तो हमेशा 5 में होना चाहेगा। 5 मेंबर रिंग के बगल अगर कार्बोकटायन हो तो 6 में होना चाहेगा। और 4 मेंबर के ऊपर ही कार्बोकटायन हो तो हमेशा 3 में होना चाहेगा। ये बात आप नोट करके लिख लेना, इससे स्टेबिलिटी बढ़ता है, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 5 मेंबर रिंग इसके बगल कार्बोकटायन है। तो कार्बोकटायन के बगल वाला कार्बन, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा, इधर भी मान सकते थे लेफ्ट साइड, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा बीटा को आप ब्रेक कर दिया करो। अगर ब्रेक ऐसे कर दिया इस तरीके से तो आपको पता है क्या आ जाएगा। देखो मैं आपको पूरा करके बताता हूँ, ठीक है ना, हालांकि आप डायरेक्ट ही करना। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टेल पार्ट पे, और ये हेड पार्ट पे आ जाएगा नेगेटिव। और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर रिंग एक्सपेंसन करते हैं, मतलब एक्सपेंसन हो जाता है। तो क्या नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, हमेशा ऐसे ही करना। तो आपके पास 6 मेंबर रिंग बन गया। अब 6 मेंबर रिंग बना लो, 1 2, कहीं भी नंबरिंग कर लो, 4 5 6। अब ध्यान से देखो, 1 और 6 के बीच में तो बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड बन गया न्यूट्रल। 2 के बीच में नया कार्बोकटायन आ गया, 2 के पास यहाँ, और 2 के पास आपके पास एक मिथाइल ग्रुप भी लगा था, ध्यान देना। तो ये मिथाइल ग्रुप को भी आप लगा लो ऐसे। साफ साफ दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, ठीक है भाई। और एक चीज़ आप देखो, एक के बगल में एक के पास आपके पास एक मिथाइल ग्रुप भी लगा था, तो एक के मिथाइल ग्रुप भी लगा लिया। अब देखो क्या और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने की, क्या और पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट होने की। तो आप बोलोगे और पॉसिबिलिटी तो रीअरेंजमेंट होने की दिख नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। अगर 3 डिग्री है तो इससे ज़्यादा और क्या ही स्टेबिलिटी होगा। ये अगर इधर ले जाओगे तो भी 3 डिग्री ही रहेगा। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ता तो बढ़ाते, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या करना है, OH को यहाँ पे ऐड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे OH को ऐड कर दो, ध्यान देना। OH को आपने ऐड कर दिया और ये आपके पास ऐसे हो गया, ठीक है। आपको हीटिंग भी गिवन था, क्या गिवन था क्वेश्चन में, हीटिंग गिवन था। हीटिंग मतलब होता है पानी गर्म कर दोगे तो पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, तो पानी यहाँ वेपर बन के उड़ जाएगा। आपके पास यहाँ भी एच है, चाहे तो ये OH तो कंफर्म निकलेगा। बात आता है ये एच को निकालोगे या ये एच को निकालोगे, तो दोनों निकाल के आप अगर चेक करोगे तो हम कहेंगे ये वाला एच निकलेगा, क्योंकि यहाँ से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट मतलब क्यों बनेगा अभी समझा देता हूँ। ये आपके पास एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पहले से था और एक आपके पास ये आ जाएगा, यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे चेक करोगे ना तो कितने हैं, ये देखो डबल sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये हमारे पास sp2 कार्बन है, इसके बगल ये sp3 है, ये भी sp3 तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर यहाँ से आप निकालते तो आपके पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आता तो उस केस में आप बना के देखना आपके पास कितने कम अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे आता तो ऐसे ही देख लेता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर आता, 3 इधर आते और 2 इधर आता, 3 1 4 2 6 ही अल्फा हाइड्रोजन आते। तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। आंसर आपको कोई सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है, ठीक है, जो ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कंसनट्रेटेड H2SO4 मेजर प्रोडक्ट बताना था। तो मेजर प्रोडक्ट इसको बनाने के लिए फिर से आपको क्या करना है, वही कहानी करना है। अब देखो कैसे होगा रिएक्शन सॉल्व, मैं बताता हूँ। C और यहाँ पे OH और क्या है C गिवन है। आपके पास H2SO4 गिवन है एसिड, तो एसिड का हमें H+ देना, H+ देगा तो यहाँ से इसके पास लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज तुरंत H+ पे अटैक करेगा। हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होता है। पूरी GOC मैंने पढ़ा रखा है बेसिक, अगर वहाँ पे आप देखोगे कुछ डाउट है ये सब बातें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ बताऊँ, पर अगर फिर भी ना समझ में तो आप बेसिक देखना। अभी आपके पास OH2 बना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, पागल हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये तुरंत बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकटायन आ जाएगा। बाहर निकला तो कार्बोकटायन आ गया। अभी तो बता, ये बॉन्ड ऐसे गया तो इधर नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल, और ये टेल पार्ट पे उसके कार्बोकटायन। अब ये कार्बोकटायन कितना डिग्री दिख रहा है आपको, 2 डिग्री दिख रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रीअरेंजमेंट की। देखो रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो अगर क्या होता है 1 2 हमेशा 1 2 शिफ्टिंग कराओ, अगर रिंग नहीं है तो
2 वाला ये मिथाइल इधर चला जाएगा और ये वाला कार्बोकेटायन इधर चला आएगा। देखो क्यों किया, अब ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे ही वो मिथाइल उधर गया और ये आपके पास कार्बोकेटायन अब कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बोकेटायन 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 1 2 3, 3 डिग्री है, तो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए रीअरेंजमेंट कराते हैं। अब कोई कहे सर अगर हाइड्रोजन होता और मिथाइल होता तो किसको शिफ्ट कराते, तो जो शिफ्टिंग आर्डर होता है हाइड्राइड, फिनाइल और फिर मिथाइल होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, CH3 था, इसलिए हमने CH3 को कराया। तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट हमने करा है, ये लिख लेना। अब यहाँ पे आपके पास अगले स्टेप में क्या कर देना है, अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पे OH आएगा, जिसको नहीं सॉरी, OH क्यों आएगा, ये आपके पास कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन जैसे ही बन गया तो इस रिएक्शन में आपके पास वो हीट गिवन हो या ना गिवन हो, अंडरस्टूड है। अब ये कार्बोकेटायन हमारे पास एलिमिनेशन कर लेगा, क्या करेगा, एलिमिनेशन कैसे होता है, देखो इसके बगल कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, देखो एक हाइड्रोजन ये है इसके बगल, और कौन सा एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये दिख रहा है और एक हाइड्रोजन ये दिख रहा है। तो हम तीनों हाइड्रोजन से प्रोडक्ट बनाते A B C। मान लो अगर इस हाइड्रोजन को आपने इलिमिनेट कराया तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना, अभी बताता हूँ मेजर माइनर का क्या इसमें आएगा। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ये A वाला है। अगर आपने B हाइड्रोजन को इधर ले आया, अच्छा B हाइड्रोजन इधर तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो दूर है ना, इसके कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला, हाँ नहीं आ जाएगा, इधर ही तो आएगा, हाँ आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा C, और ये आपके पास इधर आ जाएगा, और आपके पास ये ऐसे रहेगा, ये आपके पास B वाला है, और C वाला अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो ये वाला इधर चला आएगा। तो हमेशा ऐसे ही करना है ना। ये आपके पास आ गया। अब एक बताओ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो अल्फा हाइड्रोजन हुई sp2 कार्बन के बगल sp3 हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, sp2 कार्बन है, और ये इसके बगल क्या है, कोई sp3 नहीं है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, इसके बगल ये sp3 है, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, और एक इधर है, 3 1 4, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर है और 2 एक इधर है, 3 1 4, 4 ही आएगा इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपके पास कितना आ गया, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, आप देखो 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मेजर कौन हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा प्रोडक्ट, और आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ये मेजर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, देख लीजिए। आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसका कम कर लेते हैं। हाँ अब देखिए, चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करोगे आप, क्या क्या गिवन है आप वो लिखो। सबस्ट्रेट आपके पास है C, मैं हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा हूँ है ना, आप समझ जाओगे। पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, कभी B2H6 है ना, H2O2 के साथ और NaOH के साथ ये दिखता है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO लिखते हैं, क्या होता है, एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है, मतलब जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहाँ पे आपको OH को जोड़ देना है। तो ये दो तरीके से तोड़ लो, ऐसे और ऐसे, तो आपके पास देखो क्या बनेगा। अगर आपने इसे A नाम दे दिया, इसे B, तो आपके पास A वाला प्रोडक्ट अगर बना आपके पास वो बनेगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, और B वाला आप बनाओगे तो आपके पास ये कार्बोकेटायन बनेगा। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री। कम स्टेबल कौन है, 1 डिग्री, तो हमेशा 1 डिग्री वाले को ही एंटी मारूंगी, जो कम स्टेबल होता है उसी एंटी मार्कोनी का रूल बोलते हैं, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इस वाले पे OH को जोड़ देना है। तो बस यही काम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। दूसरी स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, PCC गिवन था। PCC क्या करता है, अगर 1 डिग्री OH एल्कोहल है तो PCC इसको किस में चेंज करता है, एल्कोहल एल्डिहाइड में। 2 डिग्री एल्कोहल है तो PCC किस में चेंज करता है, कीटोन में चेंज करता है, ठीक है, याद रख लो। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये किस में चेंज कर देगा, इसको CC, और हमारे पास CH2 एल्डिहाइड में इसको CHO एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, है ना, इस एल्कोहल को। ये हो गया। अगली स्टेप में आपके पास क्या, इसको थोड़ा ओपन करके लिख लो तो ज़्यादा आपको, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको रिएक्शन आपको दिखाएंगे कैसे होगा। अगले स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, CH3 MgBr गिवन था। अब मेटल पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हमारा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, और यहाँ पे कार्बोनिल में कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होता है, वर्कअप हो जाता है, वर्कअप होकर यहाँ पे OH आ जाता है, तो CC मतलब H आ जाता है। कोई भी स्पीसीज अनचार्ज होना चाहती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पे H आ जाता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है आपको CH3, ऑप्शन नंबर D दिख रहा है, ये देखो है ना, 3 कार्बन है, हाँ सही है,
CH3 है लास्ट में, सही हो गया भाई डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये कैसे सॉल्व करोगे? देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का खास बात है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन है ना, का इसका खास बात क्या है पता है? कि ये हमेशा मार्कोनी का प्रोडक्ट देता है, मतलब मार्कोनी का रूल जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन हो, लेकिन यहाँ पे कभी रीअरेंजमेंट नहीं कराना। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। और एंटी एडिशन होता है, क्या होता है? एंटी एडिशन होता है, जो OH आके जुड़ता है। सारी बातें मैंने लिख दी इंपॉर्टेंट इसकी। आओ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसे गिवन था, आपके पास रिएजेंट है ये OAC, ये आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराता है, और NaBH4 क्या करता है? डीमर्क्यूरेशन करता है ना। तो यहाँ पे इसी बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ो, एक ऐसे एक ऐसे, A और B। तो आपके पास क्या बन जाएगा? देखो A तरीके से तोड़ा तो आपके पास कार्बोकैटायन इधर, और B तरीके से तोड़ा तो आपके पास कार्बोकैटायन इधर। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यही मेजर प्रोडक्ट देगा इसमें। तो यहाँ पे आप अगली स्टेप में जो मेजर होता है यहीं पे याद रखना OH आके जुड़ता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में OH को जोड़ दो, रीअरेंजमेंट नहीं करा देना, किसे किसका के बढ़ा के रीअरेंजमेंट करा दो, नहीं, इसमें होता नहीं है ना इस रिएक्शन में। तो ऐसा आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर A दिख रहा है, ठीक है। तो बस ये खास बात थी, मैंने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साफ साफ आपको रिएक्शन जो दिख रहा है ये वुड्ज रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? वुड्ज रिएक्शन। वुड्ज रिएक्शन क्या होता है? आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है। इन जनरल आपके पास अल्काइल हैलाइड हो, 2 मॉलिक्यूल होते हैं अल्काइल हैलाइड के, ठीक है। और वहाँ पे सोडियम इन ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन, सोडियम इन ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन जब होता है तो होता है ये X हाइड्रोजन के साथ सोडियम के साथ निकल जाते हैं, तो आपके पास R और R बनता है, साथ में साइड प्रोडक्ट 2NaX बाहर निकल जाता है। इसमें हमेशा मेथेन को कभी नहीं बना सकते, नोट करके लिख लो, नीट में पूछा मेथेन कांट बी प्रिपेयर। और जो एल्केन बनता है वो सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, एल्केन प्रिपेयर होता है वो सिमेट्रिकल एल्केन होता है इन जनरल, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन। ये खास बातें थी, बता दिया। अब देखो होता कैसे रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होगा इसमें? देखो आपके पास वुड्ज रिएक्शन है, सोडियम इन ड्राई ईथर गिवन है, तो ये वाला रिएक्शन क्या करना है आपके पास? ये जो हैलाइड गिवन है ना, इसको ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो, तोड़ के रेडिकल बना लो, रेडिकल बना लो भाई। यहाँ से तोड़ो, यहाँ रेडिकल, यहाँ, और ये बाद में आपस में ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ के हमारे पास ये कपल करके ये बना लेते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। आपका एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, आपके पास मैं नोट करके बता ही देता हूँ, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो एक्सेप्शन वाला पॉइंट। अगर कभी आपको ऐसे गिवन है ऐसे, तो आप काम वही करोगे, इसको तोड़ोगे और यहाँ पे ऐसे बना दोगे, तो ये आपके पास बना तो, लेकिन ये अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक है, तो यहाँ पे ये नहीं बनता। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है? जो बनता है आपके पास ये बनता है, तो ये एक्सेप्शन वाला है, आप याद रख लो ना। ये अनस्टेबल है, होता है एंटी एरोमेटिक है, इसलिए इसको नहीं बना के ये वाला बनता है, ठीक है, ये नहीं बनता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? एरोमेटिक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, आपका JEE एडवांस तक का क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या होता है कि आप पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो क्या आ जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं इसको ध्यान दो। पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके पास, जैसे लोन पेयर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लोन पेयर वही लेना जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। आओ तुरंत सेकेंडों में लगेगा आंसर। देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ये आपको गिवन है। अच्छा, एरोमेटिसिटी का ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसको देख लेना, उसमें सारे ट्रिक, ऐसे ट्रिक बताए गए ना जो कभी फेल नहीं होंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 20 से 25 प्लेलिस्ट को वीडियो है, 15 मिनट 10 मिनट ऐसे ऐसे वीडियो है, आपको पूरा मतलब मैंने एनालिसिस 25 मिनट का वीडियो 2 दिन का एनालिसिस में मेहनत करके बनाया है, तो वो देख लेना खुद ही, कभी फेल ही नहीं होता हो ना। तो वहाँ पर है ये सब वीडियो, पर यहाँ पर भी देख लो। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 4 कर दो, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। तो ये तो भाई एंटी एरोमेटिक है। दूसरा वाला देखो,
पिरिडीन है, इसको पिरिडीन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो इसको नहीं काउंट करना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4, ये डिवाइड नहीं होगा, 3/2 आएगा, तो ये एरोमेटिक हो गया। और ये पायरॉल है आपके पास, ये गिवन है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 आपके पास लोन पेयर है, मतलब यही एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4, ये भी आपके पास एरोमेटिक आ गया। और ये फ्यूरान बोलते हैं इसको, ये भी आपके पास क्या है, एक रेजोनेंस में जाएगा तो 2 पाई बॉन्ड 4 और 2 6 डिवाइड बाई 4 बराबर, ये भी एरोमेटिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपको गिवन है, तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपके पास क्या करता है भाई, सिंपल सी बात है, ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देता है। अगर आपके पास अल्काइन है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लिए हो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या कर देता है, ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देगा, बस सिंपल सी बात है। तो आपके पास ये गिवन है ना, आपने क्या ले लिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लिया है, और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया मतलब आप एल्कीन बना लो पहले, और उसके बाद उसको क्या कर लो, ट्रांस एल्कीन, ऐसे ट्रांस मतलब अपोजिट साइड ग्रुप लगे हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगर H2 और PD है ना, BaSO4 ये गिवन है, तो ये हमारे पास सेम कहानी, ये क्या करता है, ये अगर आपके पास गिवन हो तो आप ये एल्काइन को किस में चेंज करता है, सिस एल्कीन में चेंज करता है, सिस एल्कीन, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, और ये ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट स्टेबल स्पेसिस कौन है, फिर एरोमेटिसिटी चेक करना, तो ये वाला आप यहाँ पे चेक कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, नेगेटिव चार्ज भी 2 है और 2 डबल बॉन्ड 4, ये आ जाएगा एरोमेटिक। ये आपके पास क्या है, 2 डिवाइड बाई 4, ये भी आपके पास एरोमेटिक आ जाएगा। और ये एक्सेप्शन है, स्टार करके लिख लेना, ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है दोस्तों, नॉन एरोमेटिक होता है। ये नॉन एरोमेटिक मतलब नॉन प्लेनर बोलो ज़्यादा सही है, नॉन, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन जो है ना, वो ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, प्लेनरिटी लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं होता। ये आपके पास कैसा है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अच्छा, स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर बोलूँ, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेट टूवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रेट कैसे देखते हैं, रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, +M +H +I +R, है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। अगर कभी रेजोनेंस मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन में है ना, इनमें कंपेयर करना हो तो रेजोनेंस एरोमेटिसिटी पहले देखना, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, ये एक्स्ट्रा बातें हैं, बता दिए। अब देखो क्लोरीन है, ये -I लगाएगा, वो -M भी लगाएगा, +M लगाएगा, लेकिन -I डोमिनेट करता है हाइड्रोजन के केस में। ये आपके पास +M लगाएगा, है ना, और ये +H लगाएगा, ये -I और -M लगाएगा। सबसे ज़्यादा रेट कहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा ये वाले में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे +M जो लगा रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो बी वाला कहाँ पे गिवन है, बी वाला कहीं नहीं गिवन है, ऐसा लग रहा है बी वाला कहीं पे नहीं गिवन है ना। रेट टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो बी वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन में गिवन नहीं है, गिवन है, ये सी में गिवन है, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आगे बढ़ चलो, है ना। बी फिर सी में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और डी वाला तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई, वो तो लिस्ट, और फिर ये हो जाएगा, गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल्कोहलिक केवेज है, तो देखो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एल्कोहलिक केवेज क्या करेगा, ये आपके पास एंटी एडिशन करता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या करेगा, एंटी एडिशन करेगा या सिन एडिशन करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं बना दूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है कि अल्कोहलिक केवेज का काम क्या है। अल्कोहलिक केवेज जो है वो एक बेस है, बेस का काम है मोस्ट एसिडिक H को खाना। और यहाँ पे अगर कभी अल्काइल हैलाइड आपको गिवन हो, RX तो है, तो हमारे पास ये जो अल्काइल हैलाइड होता है इसको हम 0 ग्रुप मानते हैं, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, और ये भी आपके पास बीटा ही हुआ बगल में। तो अब ये हमारे पास जो अल्कोहलिक केवेज उस बेस को H को खाएगा जो हमारे पास एंटी होगा, किसके, ब्रोमीन के। ब्रोमीन यहाँ पे डैश पे है, तो ये आपके पास वेज पे दिख रहा है, और ये आपके पास डैश, ये सेम साइड है, ये डैश पे है, ये भी डैश पे है, तो डैश डैश को नहीं खाएगा, हमेशा कौन से बीटा H को खाएगा, जो हमारे पास
बेस एंटी होगा ब्रोमीन के, अगर ये मान लो वेज पे होता तो डैश वाले को खाता, तो हमारे पास इस एच को खाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो बस आपको यही बात बताना था यहाँ पे कि ये आपके पास इधर आ जाएगा और ये ऐसे रहेगा और ब्रोमीन तो बाहर निकल गया लिविंग ग्रुप की तरह और आपके पास ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी सही है ना। अगर एक डैश पे है तो दूसरा हाइड्रोजन आपके पास, ये जो हाइड्रोजन होगा ये बेस पे होगा है ना, वो तो अंडरस्टूड है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये हो गया बी। बस यही बात बताना था यहाँ पे, एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से रिएक्शन है। देखो इसमें कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास सबसे पहले आप क्या करोगे, जो अल्काइल हैलाइड है उसको लिखो, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करोगे अल्काइल हैलाइड के हेल्प से। आपके पास एनहाइड्रस AlCl3 गिवन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर इसके वैकेंट पे अटैक करेगा और यहाँ पे आपके पास क्या बना लेगा क्लोरीन पे पॉजिटिव और AlCl3 यहाँ पे नेगेटिव। क्लोरीन पे पॉजिटिव आयन स्टेबल हो जाएगा, ये तुरंत बाहर निकाल देगा और आपके पास क्या बन जाएगा C और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट कैसे करेगा, ये कार्बोकेटायन उठ के यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन उठ के इधर जाएगा। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि हाइड्राइड का शिफ्टिंग ऑर्डर ज़्यादा होता है मिथाइल से, तो हाइड्राइड का ये अब कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बना, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बेंजीन गिवन था और बेंजीन के सामने इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन के आया है, ये इलेक्ट्रोफाइल आया है। अब बेंजीन पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो आप किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हो, तो आपके पास जहाँ मन हो वहाँ पे जोड़ दो, ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता तो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता तो मेटा पे जुड़ता। यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल था लेकिन एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। आप कहोगे एसाइलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे आपकी एक एसाइल क्लोराइड गिवन है ना, एसाइल इसी को, और आपके पास क्या गिवन है एनहाइड्रस AlCl3। पहले फॉर्मेशन आप इलेक्ट्रोफाइल करोगे, ये लोन पे यहाँ अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे Cl पॉजिटिव और यहाँ पे AlCl3 नेगेटिव, ये टूट के बाहर गया, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब फिर से बेंजीन गिवन है और बेंजीन पे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा दो, जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बना है। सारे बेंजीन के सिमिलर पोजीशन है तो आप कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हो, तो आपके पास क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएजेंट नीडेड टू कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन टू ट्रांस 2 ब्यूट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कलर चेंज कर लें एक बार थोड़ा सा, चलिए इसको देखते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं आपको, शायद नहीं दिख रहा है तो मैं कलर थोड़ा सा और ये कलर कर लेता हूँ। अब देखिए क्या बोला था कि इसमें रिएजेंट नीडेड टू बी कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करना था, ब्यूट टू आइन। तो ब्यूट टू आइन का स्ट्रक्चर ही पहले बना लो, ब्यूट टू आइन आपके पास यही स्ट्रक्चर होगा, 4 कार्बन और ब्यूट टू 1 2 3 4, तो ब्यूट टू आइन ही है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना था, ट्रांस टू ब्यूटीन, मतलब वही कहानी है, ट्रांस आपके पास ये ऐसे हो जाएगा अपोजिट। तो ये काम कौन करता है, अभी तो आपको बताया था, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया करता है ना। तो सोडियम आपके पास यहाँ Li इन लिक्विड अमोनिया है और क्या है NaNH3 इन लिक्विड अमोनिया है। तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है और Li, तो अगर 2 ऑप्शन हो तो सेलेक्टिविटी आप किसकी ज़्यादा लोगे, लिथियम की लो। तो यहाँ पे आपके पास Li और लिक्विड अमोनिया क्या होता है, वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, इसको बर्क रिडक्शन बोलते हैं आपके पास, Li इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम भी वही काम करता है पर हमारे पास जो होता है ये ज़्यादा फेवरेबल है, ऑप्शन नंबर C याद रख लेता है। ठीक है, बर्क रिडक्शन बोलते हैं, बर्क रिडक्शन रिएक्शन। सोडियम लिक्विड अमोनिया भी करता है और लिथियम आ जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा फास्ट रिएक्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम आपके पास है ये NaNH2 रेड हॉट आयरन, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आइए इसको देख लेते हैं। देखिएगा मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, कलर सही नहीं लग रहा है। अब देखो C है आपके पास, Br है और C है। तो आपके पास पहले स्टेप में क्या गिवन है, NaNH2 गिवन है। NaNH2 क्या कर लेगा आपके पास, यहाँ पे सिंपली मैं बोलूँ तो देखो एक तरीके से ये हमारे पास 0 पोजीशन है और ये आपके पास बेस है। अभी मैंने कुछ करके आपको दिखाया था,
कुछ क्वेश्चन में। तो ये आपके पास 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो ये बीटा हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, यहाँ से H ले लेगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके से माहौल बन जाएगा, ये वाला बन गया। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में आपके पास क्या गिवन है, रेड हॉट आयरन गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास पेरीसाइक्लिक रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है कि आप इस एल्काइन को 3 बार ऐसे लिख लो। पहले देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, इस तरीके से लिखो एल्काइन को। हमेशा जब भी आपको कभी अगर एल्काइन का रेड हॉट आयरन के केस में गिवन हो तो आप ऐसे लिखो। ठीक है, ये और आपको यहाँ पे ऐसे होता क्या है, यहाँ पे पता है जब हीट करते हो तो ये वाले बॉन्ड ऐसे टूट के यहाँ जुड़ जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है। तो ये आपको मैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जब हायर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे बताया जाता है, पर ये इसका मतलब आपको बस इतना जानना है। कभी अगर बेंजीन बनाने का मेथड आपसे एनसीईआरटी में बस इतना गिवन होता है तो आप ऐसे ही कर लेना। ठीक है, कभी भी रेड हॉट आयरन आपको गिवन हो तो आपको ऐसे बना लेना। इसको वैसे मेसिटाइलिन बोलते हैं, नाम भी लिख के जे एडवांस में अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप इससे बना लेना। और मान लो अगर आपके पास, मैं एक ही क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ये बन गया प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर नोट करके मैं एक बात और बताऊँ बेंजीन बनाने की मेथड, तो आपके पास ये ले लो, इथाइन ले लो, है ना, और यहाँ पे क्या कर दो, रेड हॉट आयरन रख लो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन बनाने के मेथड भी होते हैं। तो ये भी आप याद रख लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कराना है, और हाइड्रोजिनेशन होता कैसे, सबसे पहले तो ये जान लो। देखो आपके पास एक एल्कीन होता है, मान लो हाइड्रोजिनेशन, मैं सिंपल रिएक्शन लिखूँ, आपके पास एक एल्कीन है, आपको क्या करना है, H2 और निकिल, H2 निकिल या पीटी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कैटलिस्ट का काम करता है, ये ले लो तो आपके पास एल्केन बन जाता है। सिंपली बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं। तो बस आपके पास अगर पहला वाला कंपाउंड का हाइड्रोजिनेशन कराओ, डबल बॉन्ड को तोड़ के लिख लो। ठीक है, डबल हाइड्रोजन लिखो या ना लिखो वो अंडरस्टूड है। पहले वाले में ये बनेगा हाइड्रोजिनेशन कराओगे, दूसरे वाले में क्या बनेगा, बस डबल बॉन्ड को हटा के लिख लेना। दूसरे वाले में आपके पास ये बनेगा, डबल बॉन्ड को नहीं लिखना। सी वाले में आपके पास क्या बन गया, ऐसे, और ये हाइड्रोजन था, ऐसे ऐसे और ऐसे बन गया। और डी वाला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे, ये आपके पास पहले ये बन गया, और आपके पास ये ऐसे ऐसे। ठीक है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके लग गया। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिनमें क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट हो। बाकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो है, उसे देख लेना, पूरी कहानी इतिहास पता हो जाएगा। 30 मिनट में, कम समय में मैक्सिमम चीज़ें, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो अब देख लो, और ये तो आपके पास पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये हुआ, अगर आपके पास कायरल सेंटर दिख जाए, कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर दिख जाए तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होता है। कायरल सेंटर क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर भी होते हैं, लेकिन जनरल कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हैं, तो इसी को बोलते हैं कायरल सेंटर। तो यहाँ पे कहीं पे देखो कायरल सेंटर दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल है, तो ये अलग ग्रुप दिख रहा है, और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये आपके पास sp3 भी दिख रहा है, तो ये तो कायरल है भाई। कायरल है मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव है। ये तो ऑप्टिकल एक्टिव है। पूछा क्या था, ऑप्टिकल इनएक्टिव। चलो दूसरा देखो, ये कायरल है क्या, हाँ भाई ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये भी कायरल दिख गया आपके पास, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। यहाँ पे देखो ये भी कायरल दिख रहा है, ये अलग ग्रुप, ये मिथाइल अलग है, ये अलग। और यहाँ पे देखो आपके पास ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप सेम है, ये हाइड्रोजन सेम है, और यहाँ पे ये चौथे पोजीशन पे हाइड्रोजन गिवन था। मैं आपको ये मिस्टेक कर दिया लिखने में, हाइड्रोजन ही गिवन था यहाँ पे। ठीक है, ये भी ग्रुप आपके पास सेम है, तो आंसर ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कायरल सेंटर ना देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब प्लेन यहाँ से पास करोगे, ठीक है, ये आप वेज मतलब एबो द प्लेन, डैश मतलब बिलो द प्लेन, तो यहाँ से अगर आप चक्कू से काटोगे तो ये पार्ट ये बिल्कुल मिरर इमेज है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम एंड ड्राई ईथर आपके पास ये गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन क्या है, देखो वुड रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनता है, एक कॉम्बिनेशन, एक डिसप्रोपोर्शिनेशन। अब कॉम्बिनेशन और डिसप्रोपोर्शिनेशन में मेजर कौन होगा, माइनर कौन है, ये आज ही बता दूंगा।
ये देखो अल्काइल हैलाइड है, इसको आप ब्रेक करो, कलर चेंज करते हैं, ब्रेक करोगे ऐसे, यहाँ पे रेडिकल बना, ठीक है, ये रेडिकल बना, और ये रेडिकल जैसे ही बना तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन गिवन है, ये भी अपने आप को तोड़ेगा, यहाँ पे रेडिकल बनाएगा, और ये रेडिकल बनाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ से प्रोडक्ट ऐसे बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो थी, आप कहोगे सर ये हम इसी खुद के मॉलिक्यूल के साथ कपल कर ले, ये रेडिकल और एक इसके साथ ऐसे आ जाए, ये दोनों जुड़ के प्रोडक्ट बना ले, वैसे ही तो करते हैं वुडी रिएक्शन में। देखो ये आपके पास प्रोडक्ट जो बना है इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, ये आपके पास प्रोडक्ट जो बना कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। तो कभी अब अगर आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो डायरेक्ट जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर बनता है 3 डिग्री अल्काइल, तो इसलिए मैंने यही मेजर बना दिया, ये मेजर डायरेक्ट। और अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो आपके पास कॉम्बिनेशन मेजर प्रोडक्ट होता है, कॉम्बिनेशन मेजर प्रोडक्ट, तो ये बात याद रख लिखना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जरूरी नहीं कि सोडियम ही ले लो, तो NaOH हो जाएगा और CaO है। अगर ये गिवन हो तो आप ये जो पार्ट होता है पूरा हटा के आप क्या कर लो, H लगा लो, यही होता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बस ज़्यादा आपको जानना नहीं है इसमें। ये आपके पास है D2Ni, तो जो आपके पास D2 है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ो और H को लगाओ। तो आपके पास देखो मेन बात है यहाँ पे स्टीरियो का लफड़ा फंसेगा। स्टीरियो क्या होता है, जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है D2 और निकल की बिना, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मतलब वो क्या होता है, सिन एडिशन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात सिन एडिशन मतलब जो हाइड्रोजन जुड़ता है वो सिन साइड जुड़ता है। तो अगर मान लो आपने ये डबल बॉन्ड को तोड़ा, हाइड्रोजन को डैश पे लगाया, तो ये भी हाइड्रोजन डैश पे लगेगा, और जो मिथाइल था वो किस पे हो जाएगा, वेज पे हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन को हम डैश पे लिखना चाहते हैं, डैश पे लिख लो, तो ये भी आपके पास डैश पे हो जाएगा, डैश पे हो गया तो मिथाइल आपका वेज पे हो जाएगा। ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको गिवन है देख लो, वही सही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारे पास दोनों डैश पे, ये भी आप हाइड्रोजन आपके पास डैश वेज वेज, और ये मिथाइल मिथाइल, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। हाइड्रोजन को देखना है मेन, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, दोनों सही है, ठीक है, तो ये गिवन था, लिख लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, याद रख लें यार, दो चीज़ पे डिपेंड करता है, रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक होता है, और रेट आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास बॉन्ड, जिस जो जल्दी टूट जाएगा बॉन्ड वो ज़्यादा रेट हो जाएगा। तो ये याद रख लो, हाइड्रोजन ड्यूटोरियम और ट्राइटियम में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है ट्राइटियम का ज़्यादा होता है, ठीक है, फिर ड्यूटोरियम फिर हाइड्रोजन। तो बॉन्ड कौन जल्दी टूटेगा H2, और अगर बॉन्ड H2 टूटेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसलिए आप बोल सकते हो H2 D2 और D2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं 25, ये वाला, इसमें कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो फिर से कॉम्बिनेशन बनेगा या डिसप्रोपोर्शनेशन, आप एल्काइल हैलाइड चेक कर लो। एल्काइल हैलाइड ये आपके पास कितने डिग्री है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। 2 डिग्री में हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनता है। मतलब इसको तोड़ा यहाँ से, या रेडिकल एक और आएगा रेडिकल, और इसको जोड़ के आपने बना देना है, तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका वीडियो, पूरा मैंने बना दिया, आगे के चैप्टर आते रहेंगे, बाकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, और ये PDF ले लेना आप, मिल जाएगा आपको यहाँ लिंक, ठीक है, थैंक यू।